बंगाल में अडानी का बिजनेस होगा फ्लॉप? अडानी नहीं चला पाएंगे अपने बिजनेस को ममता बनर्जी के राज में। नमस्कार, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन लिया गया है। डिसीजन क्या है? डिसीजन लिया गया है लेटर ऑफ इंटेंट को यानी कि LOI को डिस्क्लोज कर देना। लेटर ऑफ इंटेंट अडानी पोर्ट के पास है ताकि तेजपुर डीप सी पोर्ट को डेवलप किया जा सके। सूत्रों के हवाले से ये खबर चल रही है कि ममता बनर्जी पूरी तरह से अडानी पावर्स, अडानी पोर्ट और अडानी ग्रुप की पावर छीनना चाहती है और उसको ठप करना चाहती है। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन LOI डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या है वो हम आपको बता सकते हैं। ये एक तरह की प्रीलिमिनरी कमिटमेंट है जो कि किसी एक पार्टी के साथ की जाती है या फिर कई पार्टीज के साथ की जाती है। मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मर एजेंसी के फाइनलाइज हो जाने से पहले किया जाता है। ट्यूसडे को चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की तरफ से ये बताया गया कि वह इसको डिस्क्लोज करने वाली है। एक बड़ा फैसला देखने को मिला। उन्होंने अनाउंसमेंट बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के अंदर की। बोला कि तेजपुर डीप सी पोर्ट का टेंडर अब ओपन किया जाएगा यानी कि रीओपन करा जा रहा है, जिसका अमाउंट यानी कि जिसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट उन्होंने बताया 25,000 करोड़ रुपए। उसके लगभग इन्वेस्टमेंट अमाउंट उससे अट्रैक्ट होगा। बनर्जी ने कहा कि तेजपुर डीप पोर्ट पूरी तरह से तैयार है और आप सभी इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ये अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है। LOI यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट अडानी पोर्ट्स के CEO करण अडानी को CM ममता बनर्जी की तरफ से सौंपा गया था, जो कि अक्टूबर लास्ट ईयर देखने को मिला। गौतम अडानी जब बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2022 के अंदर आए थे, उसको जब उन्होंने अटेंड किया था तो उन्हें ये टेंडर समिट के 2 महीनों के बाद दिया गया था और उस समय इन्वेस्टमेंट बताई गई थी यानी इन्वेस्टमेंट अनाउंस की गई थी 10,000 करोड़ रुपए। और उसके बाद इस साल ही इस बार ग्रुप यानी कि अडानी ग्रुप बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के अंदर नहीं आए हैं और उसका पार्ट नहीं बने हैं। और बताया जा रहा है कि टेंडर को इसलिए भी छीन लिया गया है क्योंकि TMC नेता महुआ मोइत्रा के ऊपर BJP नेताओं की तरफ से और नेता की तरफ से सवाल पूछने से पहले पैसे लेने के आरोप लगाए गए हैं। BJP MP निशिकांत दुबे ने एक कंप्लेंट याचिका दर्ज कराई है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को कंप्लेंट दर्ज कराते हुए ये आरोप लगाए गए हैं कि TMC नेता महुआ मोइत्रा अडानी जैसे लोगों और बिजनेसमैन जैसे लोगों से पैसा लेती है ताकि वह लोकसभा के अंदर सवाल पूछ सकें। और रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि इसी सवाल जवाब और इसी आरोप की वजह से और इसका हवाला रखते हुए रिपोर्ट्स के माने तो सूत्रों के हवाले से ये खबर चल रही है कि इसी वजह से बनर्जी ने अडानी ग्रुप से ये टेंडर छीन लिया है। टेंडर छीन लेने के बाद अब उसको रीओपन किया गया है, ऐसा सूत्रों की तरफ से बताया जा रहा है और बाकी बिजनेस टाइकून्स को मौका दिया जा रहा है ताकि गवर्नमेंट और यानी कि स्टेट गवर्नमेंट बंगाल की और बंगाल के अंदर डेवलपमेंट कर सके। इन्वेस्टमेंट तेजपुर डीप सी की तरफ से भी काफ़ी देखने को मिल सकता है और बंगाल के अंदर ये काफ़ी बड़ा पोर्ट भी माना जाता है। तेजपुर डीप सी का टेंडर अब किसको मिलता है ये देखने वाली बात है और अब कौन सी पार्टी बंगाल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है या फिर अकेला पर्सन यानी कि बिजनेस पर्सन मिलकर काम करेगा। देखना ये भी रहेगा कि किस प्रकार से डेवलपमेंट जो है वो डीप सी यानी कि तेजपुर डीप सी पोर्ट से बंगाल को मिलता है और किस प्रकार से इकोनॉमी वो बूस्ट करता है बंगाल की और उसके साथ साथ स्टेट यानी कि कंट्री की। इस खबर में इतना ही। आप सभी से मिलते हैं अगली खबरों में। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे।